टाइटल और थंबनेल देखकर वीडियो में आ गए हो तो दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बस्तर जाने का प्लान बना ही लोगे। ये है बस्तर, यानी कि छत्तीसगढ़ का लाइफ लाइन। यहाँ पे आपको जल जंगल ज़मीन का इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा जो आप कहीं भी और एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को आप करीब से जानना चाहते हो तो उसके जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है, और हमारे छत्तीसगढ़ का जड़ बस्तर ही तो है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है NH30 पर, जो कि पूरी तरीके से कोहरे से ढका हुआ था, क्योंकि अभी सुबह सुबह के 5 बज रहे थे और मैं निकल पड़ा था रायपुर से बस्तर के लिए एक अमेजिंग सफ़र पर। कई सारे टोल नाकों को पार करके पहाड़ों के बीच से जंगल के रास्ते होते हुए मैं पहुंच गया कांकेर। बीच में ये खूबसूरत रोड और किनारे किनारे में ये खूबसूरत जंगल। इन जंगलों को देखते देखते कब 100 किलोमीटर निकल गए पता ही नहीं चला। तो अभी जस्ट मैं कांकेर पहुंचा हूं, और कांकेर में एंटर करते के साथ ही ना मुझे एक दादी मिली जो कि बहुत ही मीठे मीठे सीताफल बेच रही थी। और अभी सीताफल का सीजन भी चल रहा है, तो और देखिए सीताफल का साइज देखिए, और ये पूरी तरह से इसे ना पूरा पका हुआ है। तो कुछ किलोमीटर इन खूबसूरत सड़कों में चलने के बाद मैं पहुंच गया बस्तर के लाइफ लाइन में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केशकाल घाटी की। केशकाल घाटी अपने घने जंगलों और घुमावदार सड़कों के लिए जाना जाता है। सड़क किनारे काफ़ी सुंदर सुंदर चित्र देखने को मिलेंगे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर के कल्चर को शो करता है। तो इस वक्त मैं हूँ केशकाल घाटी में, और यहाँ से केशकाल घाटी प्रारंभ होती है। और अब मेरे पीछे में देख सकते हैं इन तस्वीरों को, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अभी बस्तर संभाग में हूँ। और वहाँ लिखा हुआ भी है बस्तर संभाग, जिला कोंडागांव, और उसके नीचे है केशकाल घाटी। तो यहाँ से केशकाल घाटी का जो सुंदर नज़ारा है वो स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा रास्ता डेंजर भी है, लेकिन संभल कर चलेंगे तो ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। और चलिए एक्सप्लोर करते हैं मिलकर, और देखते हैं कि क्या कुछ आगे में देखने को मिलने वाला है हमें इस केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी के दीवारों पर बना ये चित्र आपको जरा भी बोर नहीं होने देगा, क्योंकि हर एक मोड़ पर आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नया पता चलेगा। और हाँ, दीवारों पर बने हुए इन चित्रों में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी छुपा हुआ है। बस्तर संभाग में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको दीवार पर ही मिल जाएगा। केशकाल घाटी के समाप्त होते ही आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, और इस मंदिर का मान्यता ये है कि जो भी लोग बस्तर संभाग में घूमने जाते हैं वो लोग यहाँ एक बार ज़रूर माथा टेकते हैं, ताकि उनका जर्नी सेफ रहे, यानी कि यात्रा मंगलमय हो। अगर आप भी कभी बस्तर घूमने आओ तो इस मंदिर में ज़रूर जाना। मंदिर में माथा टेकने के बाद मैं निकल पड़ा कोंडागांव से बस्तर के लिए, और बस्तर से होते हुए मैं पहुंच गया जगदलपुर, क्योंकि मेरे होटल की बुकिंग जगदलपुर में थी। तो आज रात का स्टे मैं जगदलपुर में करने वाला हूं। सो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जगदलपुर। और इस वक्त मैं जगदलपुर के एक होटल में स्टे लिया हूँ। वैसे तो मैं जगदलपुर कल पहुँच गया था, और मेरा प्लान था कि जगदलपुर के कुछ वाटरफॉल्स और कुछ टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करूं, लेकिन कल काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा प्लान कैंसिल हो गया। तो मैं रात को यहाँ की स्टे ले लिया, और अभी सुबह सुबह यही हूँ। अगर आप भी यहाँ की स्टे लेना चाहते हैं तो मैं आपको इस होटल को एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं अपना रूम टूर कराता हूँ कि यहाँ रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप इसे देख कर डिसाइड कर पाएंगे कि आप यहाँ आना चाहते हैं या नहीं। तो ये रहा कुछ मेरा रूम जो मुझे कल अलॉट हुआ था। तो अंदर चलते हैं, और देखिए रूम में अंदर आने के बाद फैंस ऑफ कर देता हूँ पहले। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ एसी लगा हुआ है, लेकिन अभी जो ठंडी का वक्त है तो मैंने एसी नहीं लिया हुआ था, तो ये एसी ऑन नहीं होता है। नॉन एसी रूम है जिसका प्राइस है 1500 रुपीज़। और ऐसा कुछ ये डबल बेड आपको देखने को मिलेगा। इधर ये टेबल, चेयर, सोफ़ा, ये कबर्ड वगैरह रखने के लिए, साथ ही आपको टीवी और भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसा है। और एक बार आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा है वॉशरूम, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस वॉशरूम है, और आपको यहाँ पे मिल जाता है एक मिरर। तो कुछ 1500 में ये मुझे पैसा वसूल लग रहा है। तो ये स्टे तो काफ़ी अच्छा है, और रूम से मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और ये इसका प्रेमिसेस है, जो एरिया है ना, काफ़ी सही है। और
बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना तो यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस स्टे तक आने के लिए कोई भी प्रॉपर रोड्स नहीं है। आपको सिर्फ ना कच्चे रास्ते मिलेंगे, और जैसे कल बारिश हो गया था तो मुझे भी यहाँ आने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी स्टे और ये एरिया काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस होटल का नाम है गोविंद निवास होम स्टे और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जगदलपुर के मेन सिटी से इस होटल की डिस्टेंस 11 किलोमीटर है। और हाँ, ये होटल कपल फ्रेंडली है, तो आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं। तो कल का डे सक्सेसफुली वेस्ट करने के बाद मैं आज चेकआउट करके निकल गया हूँ अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है तीरथगढ़ वाटरफॉल। जगदलपुर के मेन सिटी से कुछ दूर बाहर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असली नज़ारे तो यहाँ हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच ये खूबसूरत रोड काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर इन खूबसूरत रास्तों ने ज़्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दिया और मैं पहुंच गया ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पर। घने जंगलों के बीच में सिंगल लेन का ये खराब रास्ता ही इकलौता रास्ता है वहाँ जाने के लिए। यहाँ के जंगल और रास्तों को देखकर पता चला कि इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र क्यों कहते हैं। वैसे डरने की बात नहीं है, इस रोड में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती है और हाँ, यहाँ बस भी आती है। तो ऑफ रोडिंग करते हुए मैं पहुँच गया कांगर वैली नेशनल पार्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज के दिन में बंद था और मैं वहाँ नहीं घूम पाया। तो मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गया, जो कि होने वाला है बम्बू राफ्टिंग। बम्बू राफ्टिंग और तीरथगढ़ वाटरफॉल आपको सेम रूट पे ही देखने के लिए मिलेगा, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दोनों में से किसी में भी पहले चले जाना। और हाँ, जब मैं गया था तो वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा था। और पेमेंट की बात करूँ तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। तो ये रहा कुछ टिकट ऐसा जो मैंने बम्बू राफ्टिंग का टिकट ले लिया है, और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो चलिए बम्बू राफ्टिंग के एरिया में इधर आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ बम्बू राफ्टिंग यहाँ पे कैसे किया जाता है। बस्तर आने से पहले ही मैं बम्बू राफ्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होने वाला था। मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे बोटिंग्स किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपीरियंस पहली बार करने वाला हूँ। तो आप देखो कुछ ऐसा है बम्बू राफ्टिंग वाला एरिया और ये प्लेस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 150 प्राइस में ये वर्थ इट है या नहीं। अब देखो क्या ही, बहुत आज का मौसम भी काफ़ी सही लग रहा है और एरिया देखो। और ये कुछ यूनिक चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप यहाँ ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इसका प्राइस ओनली 150 है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे कायाकिंग वगैरह भी ऑप्शन में है, तो आप कायाकिंग भी यहाँ कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। बम्बू राफ्टिंग की ये राइड लगभग 15 मिनट तक चलती है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और आज का डे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पूरा क्लाउडी मौसम था, तो बहुत अच्छी और सुकून वाली वाइब आ रही थी। अगर कभी तीरथगढ़ आने का प्लान बने तो बम्बू राफ्टिंग तो ज़रूर ट्राई करना, ये आपके लिए बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस रहेगा। बम्बू राफ्टिंग का मज़ेदार एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था तीरथगढ़ वाटरफॉल। और इसकी डिस्टेंस बम्बू राफ्टिंग वाले प्लेस से लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। तो तीरथगढ़ वाटरफॉल घूमने की शुरुआत होती है पार्किंग चार्जेस देने से। फिर आप जब थोड़ी दूर अंदर जाएंगे तो आपका वाटरफॉल घूमने के लिए भी अलग से चार्जेस देने होंगे। और चार्जेस का जो लिस्ट है ना, वो आपके स्क्रीन पर है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने भी अपना टिकट बुक करा लिया और इसके आगे कोई भी गाड़ी को ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। तो वाटरफॉल जाने के रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे दुकान देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको ब्रेकफास्ट से लेके और बहुत कुछ भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी नज़र गई मिर्ची भजिया और बड़ा के ऊपर, जो कि गर्मा गर्म तेल से निकल रहे थे और मुझे लगी थी जोरों की भूख।
तो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मैं टिकट लेकर पहुंच गया वाटरफॉल के मेन गेट पर, जहां मैंने अपना टिकट चेक कराया। नीचे से ऊपर आते हुए लोगों का हालत देखकर मैं सोचने लगा क्या मैं इतना नीचे जा भी पाऊंगा, और मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था। लेकिन मेरी नज़र जैसे ही वाटरफॉल के ऊपर पड़ी, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि यार इसे तो करीब से जाकर देखना है। मैं जितना वाटरफॉल के करीब जाता जा रहा था, मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी उतना ही बढ़ते जा रहा था। एंड फाइनली मेरे आंखों के सामने था द मैजेस्टिक तीरथगढ़ वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़। इस वाटरफॉल के पास आने के बाद ऐसा फील हो रहा था जैसे टाइम थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। इस खूबसूरत वाटरफॉल की खूबसूरती को वर्ड्स में बताऊंगा तो ये इसके लिए जस्टिस नहीं होगा, तो आप यहाँ खुद ही आकर उसे एक्सपीरियंस करना। वाटरफॉल के पास में ही एक पुराना मंदिर है जहाँ आज भी पूजा होती है, और एज ए ट्रैवलर उसे एक्सप्लोर करना तो मेरी ड्यूटी है। और यहाँ मंदिर के पास से जो व्यू आता है वाटरफॉल का, जस्ट अमेजिंग। आप देखो तभी बिलीव करोगे। तीरथगढ़ वाटरफॉल से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, घूमने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है। तो मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गया, जो कि होने वाला है नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल में ना ही आपको कोई पार्किंग चार्जेस लगते हैं, ना ही कोई अदर टिकट। और एरिया वाइज भी देखेंगे तो ये प्लेस थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है बस्तर के अदर प्लेसेस के कंपेयर में। तो यहाँ आपको इजीली फूड एंड स्टे के मोर ऑप्शंस मिल जाएंगे, और साथ ही काफ़ी सारे शॉप्स भी हैं, तो इजीली शॉपिंग भी हो जाएगी। वाटरफॉल के जस्ट सामने में शिव जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर जाना। तो अब वक्त आ चुका था उस नज़ारे को देखने के लिए, जिसे देखने के लिए मैं 400 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ। वेलकम टू नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ऊपर से वाटरफॉल कुछ ऐसा दिखता है। चलिए आपको नीचे लेके चलता हूँ। नीचे से आपको वाटरफॉल का एक अलग ही पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। वो एक गाना है ना कि ऐसा जादू है मेरे बस्तर में, तो आई होप कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी बस्तर का जादू थोड़ा बहुत तो फील हो ही गया होगा। मेरे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आप कब बस्तर का ट्रिप बना रहे हो। और हाँ, अगर इस ट्रिप को लेके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है आपके मन में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी रिप्लाई हमेशा करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना प्यार दिखा सकते हो। तो जल्दी से बैग पैक कर लो क्योंकि बस्तर आपको बुला रहा है।